अजीज तलबा और वालिदैन, मकामी ज़बान सीखने में चैलेंजों को तलाश करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन ये तालीमी कामयाबी हासिल करने और कम्युनिटी में जम होने का एक अहम हिस्सा है। बहुत से तालिब इल्मों के लिए एक नई ज़बान में महारत हासिल करने में सिर्फ ग्रामर और अल्फाज सीखने से ज़्यादा शामिल है। इसमें सकाफ़ती बारीकियों को समझना और मुवासलात के मुख्तलिफ अंदाज को अपनाना शामिल है। मकामी ज़बान के कोर्सेज़ में मुश्किलात का सामना करने वाले तलबा को याद रखना चाहिए कि इस्तिकामत और मश्क कलीदी हैसियत रखती है। मकामी लिटरेचर पढ़ने, मीडिया देखने और गुफ्तगू में हिस्सा लेने के ज़रिए क्लासरूम से बाहर ज़बान के साथ मशगूल होना आपकी समझ और रवानी को नुमायां तौर पर बढ़ा सकता है। ज़रूरत पड़ने पर इजाफी वसाइल या ट्यूशन लेने में हिचकिचाहट महसूस न करें। बहुत से स्कूल और कम्युनिटी सेंटर्स सपोर्ट सर्विसेज पेश करते हैं। वालिदैन, इस अमल में आपकी शमूलियत बहुत ज़रूरी है। अपने बच्चों को बाकायदगी से मश्क करने की तरगीब देना और ज़बान की रुकावटों पर काबू पाने में उनकी कोशिशों की हिमायत करना उनके एतिमाद और तरक्की में बहुत ज़्यादा मुआविन साबित होगा। एक मुआविन घरेलू माहौल बनाना जहां ज़बान सीखने की कद्र की जाए और इसका जश्न मनाया जाए, एक बड़ा फ़र्क पड़ सकता है। एक साथ मिलकर इन चैलेंजों को कबूल करके और दस्तयाब वसाइल को बरूए कार लाकर तलबा अपनी ज़बान की महारत को बेहतर बना सकते हैं और अपनी पढ़ाई में सबकत ले सकते हैं। याद रखें, इस्तिकामत और मुस्बत रवैया किसी भी तालीमी रुकावट पर काबू पाने के ज़रूरी अज़ा हैं। नेक तमन्नाएं। वहाँ दो करीबी दोस्त रहते थे, बासित और राहिल, हैदराबाद के करीब एक गांव में। स्कूल में वो इकट्ठे पढ़ते थे और शाम को दोनों दोस्त इकट्ठे क्रिकेट खेलते थे। हफ्ते के आखिर में वो आमतौर पर मछली पकड़ने के लिए करीबी नहर पर जाते थे। अक्सर वो करीबी जंगल में लंबी सैर भी करते थे क्योंकि इन्हें परिंदों की चहचहाहट सुनना पसंद था। खेलते हुए जानवरों को देखना और खूबसूरत फूलों को देखना। वो हमेशा एक दूसरे की सोबत से लुत्फानंदोज होते थे। वो हंसते, मजाक करते और सारा दिन बहुत अच्छा वक्त गुजारते। बासित फितरता मेहरबान और मददगार लड़का था। कश्ती किनारे पे इसके अलावा इसके वालिदैन ने उसे हमेशा एक मेहरबान, हमदर्द, मददगार और मुखलिस इंसान बनना सिखाया था। वो अपने तमाम दोस्तों के साथ बहुत अच्छा बर्ताव करता था, लेकिन राहिल के लिए उसके दिल में एक खास जगह थी। बासित ने हमेशा राहिल की इसके होमवर्क में मदद की। जब भी उसे किसी मुश्किल या परेशानी का सामना करना पड़ा तो वो हमेशा इसकी रहनुमाई और मदद के लिए तैयार रहते थे। इसने खुशी से अपनी एक मछली राहिल को भी दी जब वो कोई पकड़ने में नाकाम रहा, क्योंकि खुशकिस्मती से बासित अक्सर राहिल से ज्यादा मछलियां पकड़ने में कामयाब हो जाता था। अगरचे बासित बहुत फाल और बहुत ज़हीन था, लेकिन वो दरख्तों पर चढ़ने में अच्छा नहीं था। दूसरी तरफ राहिल दरख्तों पर चढ़ने में बहुत अच्छा था, क्योंकि इसके घर में एक दम का दरख्त था जिस पर वो छोटी उम्र से चढ़ता आ रहा था। एक दिन राहिल और बासित ने कुदरती हुस्न से लुत्फानंदोज होने के लिए करीबी जंगल जाने का फैसला किया। फितरत से मोहब्बत करने वाले होने की वजह से वो जंगल के रास्ते पर चलते रहे, हर वक्त बातें करते और अपने इर्द गिर्द के कुदरती हुस्न से लुत्फानंदोज होते रहे। वो हर चीज के बारे में इस कदर मतजस्सुस थे कि जिस चीज ने भी उनकी तवज्जो मबजूल कराई इसकी पैरवी करते रहे। ये नहीं समझते थे कि वो जंगल की गहराई में भटक गए हैं। अचानक इन्हें एहसास हुआ कि वो अपना रास्ता खो चुके हैं। वो बहुत परेशान हो गए क्योंकि उनके वालिदैन और देहाती अक्सर इन्हें जंगल में रहने वाले खतरनाक दरिंदों के बारे में बता चुके थे।
ताहम इन्होंने पुरसुकून रहने का फैसला किया और खतरे की सूरत में एक दूसरे को न छोड़ने का वादा किया। वो जंगल में चलते रहे, घर वापसी का रास्ता तलाश करने की कोशिश करते रहे, लेकिन उनकी तमाम कोशिशें रायगा गईं। अचानक इन्होंने एक बहुत बड़ा काला रीछ अपनी तरफ आते देखा। वो घबरा गए। यहीं पर राहिल ने अपनी खुद गर्जी का मुजाहिरा करते हुए कहा, देखो बासित, हम बड़ी मुसीबत में हैं। जैसा कि मैं देख रहा हूँ, हमारे पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं, या तो हम दरख्त पर चढ़ें और खुद को बचा लें या फिर भागना शुरू कर दें। क्योंकि मैं चढ़ने में अच्छा हूँ, मैं एक दरख्त पर चढ़ने जा रहा हूँ। क्योंकि आपको चढ़ना नहीं आता, इसलिए आपके लिए ये अच्छा ख्याल होगा कि आप अपनी जान बचाने के लिए जितनी जल्दी हो सके दौड़ें। बासित को इसकी बात सुनकर शदीद सदमा हुआ। इसने कभी तवक्को नहीं की थी कि उसका दोस्त उसे इस तरह छोड़ देगा, क्योंकि वो अपने दोस्त से खुलूस दिल से मोहब्बत करता था और इस पर भरोसा करता था। जैसे ही रीछ करीब आया, बासित खौफ से मफलूज हो गया। कोई और रास्ता ना मिलने पर वो जल्दी से जमीन पर लेट गया, सांस लेना बंद कर दिया और मरने का बहाना किया। जब रीछ उसके पास पहुंचा तो उसने उसके जिस्म को सूंघ लिया। शायद उसे लगा कि वो मर गया है और उसे छुआ नहीं था। जल्द ही रीछ बस चला गया। थोड़ी देर बाद बासित ने अपने दोस्त को दरख्त से नीचे आते सुना और अंदाजा लगाया कि रीछ चला गया है। इसने खड़े होकर राहिल को गुस्से से देखा, लेकिन राहिल ने अपने दोस्त से उसे छोड़ने पर शर्मिंदा होने या माफी मांगने के बजाय पुरजोश अंदाज में पूछा। बासित, रीछ ने आपके कान में किया सरगोशी की। दरख्त में ऊंचे मकाम से उसने देखा कि रीछ अपना चेहरा बासित के सर के करीब ले आया है और सोचा कि रीछ ने अपने दोस्त से कुछ कहा है। बासित ने अपने दोस्त की तरफ गुस्से से देखते हुए जवाब दिया, उसने मुझे मशवरा दिया कि ऐसे दोस्त पर भरोसा ना करो जो खतरे के वक्त अपने दोस्त को छोड़ देता है। यह सुनकर राहिल को शर्मिंदगी हुई। इसे समझ नहीं आ रही थी कि क्या कहे और वहां से चलने लगा। बासित खामोशी से इसके पीछे चला गया। चूंकि राहिल ने दरख्त के ऊपर से निकलने का रास्ता देखा था, इसलिए दोनों दोस्त जल्दी से जंगल से निकलकर अपने अपने घर पहुंच गए।